हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये भी है अगेन हमारे किचन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरे हाथ में क्या है। ये है सफ़ेद मक्खन। ये हम सब फेमिलियर है इसको लेके। अब हमारे घरों में ये कॉमनली अवेलेबल होता है, पर इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, आप कैसे इसको निकालते हैं, बनाते कैसे हैं घर पे। तो बेसिकली जब हम इसको बनाते हैं तो इसके दो प्रोसेस नॉर्मल हैं हमारे घरों में। हमारे किचन में दो तरह के प्रोसेस को हम इसको अप्लाई करके बनाते हैं। पहला, आजकल जो बहुत ही कॉमन हो गया है वो बताती हूँ, फिर मैं ट्रेडिशनल बताऊंगी। जो कॉमन हो गया वो ये कि लोग मलाई इकट्ठी करते हैं, देन उसको जो इकट्ठा करके वन टाइम में उसको पकाते हैं, चर्निंग करते हैं या पकाते हैं, उससे जो है घी बनता है। चर्निंग करते हैं तो मक्खन बनता है, और सीधे उसको पकाते हैं तो घी बनता है। ठीक है। तो जब वो घी बनाते हैं मलाई से तो उसमें स्मेल ज़्यादा आती है, और जब चर्निंग करते हैं तो ये सफ़ेद मक्खन आता है। लेकिन बाई प्रोडक्ट में कुछ भी आपके हाथ नहीं आता, क्योंकि आपने सीधे मलाई से ही इस मक्खन को निकाल लिया, और इसका टेस्ट भी बहुत डिफर करेगा। ठीक है। फिर इससे बना हुआ जो घी होगा, यानी मलाई वाले प्रोसेस से बना हुआ घी होगा, उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नहीं होते, उसमें लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, जो ट्रेडिशनल मेथड में आपके इसमें आते हैं। जो दही वाला प्रोसेस, सेकंड वाला, ट्रेडिशनली हमारे पास सफ़ेद मक्खन बनाने का जो तरीका होता है वो होता है कि आप दूध या दही इसका मिक्स करके, उसका दूध दही मतलब जो मलाई है, जो मिक्स तैयार करते हैं, यानी कहीं सिंपल प्रोसेस में कहें तो दही जमाते हैं, दही में मलाई होती है, उसको फिर चर्निंग करते हैं, जिसको रई बोलते हैं या मथनी बोलते हैं, उससे सफ़ेद मक्खन निकलता है। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, और जो कि सबसे अच्छा होता है। उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि आप उसमें दही फॉर्मेशन करते हैं, और जब दही फॉर्मेशन होता है तो उसमें ज़्यादा प्रोबायोटिक्स बनते हैं। उससे बना हुआ देसी घी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो मैं तो जो है ये वाला मेथड यूज करती हूँ जो ट्रेडिशनल होता है, जिसमें आप पहले दही जमाते हैं और दही से फिर आप ये मक्खन बिलो के निकालते हैं। इसमें आपको एक बाई प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड लस्सी। और लस्सी जो है अपने आप में विटामिन सी, आपकी अगर कमी है बॉडी में तो आप उसको कंज्यूम करिए, आपकी वो कमी दूर होगी। दूसरा, लस्सी से फंटेस्टिक जो है वो कड़ी बनती है। तो अगर आप कड़ी बनाना चाहते हैं तो देखिए, इसी के बाई प्रोडक्ट से आपकी वो कड़ी भी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपको डबल फायदा हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके यहाँ पर कौन सा प्रोसेस आप यूज करते हैं। क्या आप मलाई से घी बनाते हैं या आप दही से घी बनाते हैं। मेरा मेथड जो है वो ट्रेडिशनल है। मेरे घर में मेरे पास बड़ी वाली रई है, और मैं डेली ऑलमोस्ट मैं दही जमाती हूँ, उसको मिलोती हूँ। मेरे पास लस्सी अलग होती है, मेरे पास दही भी मैं बचा लेती हूँ, और सफ़ेद मक्खन मेरे पास आता है। तो इट इज़ लाइक कि आप उससे एक प्रोडक्ट से, जब आप ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं।